क्या आपको पता है कि एक अच्छे वक्ता और एक औसत वक्ता में अंतर क्या होता है? एक अच्छा वक्ता, एक प्रखर वक्ता हमेशा अपने किसी भी तथ्य, अपने किसी भी मुख्य बिंदु को समझाने के लिए उसके पास हमेशा एक अदद कहानी होती है। जटिल से जटिल प्रश्नों, जटिल से जटिल तथ्यों को समझाने के लिए, को स्पष्ट करने के लिए उसके पास एक कहानी होती है जिसका उपयोग वो बड़ी कुशलता से अपनी स्पीच में करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक औसत वक्ता आंकड़ों, तथ्यों के भंवर जाल में ही उलझा रहता है और जिसके फलस्वरूप वह अपनी ऑडियंस के साथ वैसा सामंजस्य, वैसा संबंध स्थापित नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा उससे होती है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए बिजनेस कहानी कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आपको किसी क्रिएटिव राइटर को, कंटेंट राइटर को हायर करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आपको जरूर ही कभी ना कभी कोई असंतुष्ट, रुष्ट, कंप्लेन करने वाला, शिकायती कस्टमर या क्लाइंट मिला होगा। उसने जरूर ही कोई ना कोई ईमेल आपको लिखा होगा, उसने जरूर ही कोई लेटर आपको भेजा होगा। तो आपने उसके लेटर का जवाब कैसे दिया? आपने उसकी समस्या का निराकरण कैसे किया? और यही है आपकी कहानी। बस आपको उस घटना को अपने शब्दों में दोबारा से कहना है और तैयार हो गई आपकी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग एंड एंटरटेनिंग कहानी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी यूनिक है और यह कहानी अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं है, क्योंकि यह कहानी है आपके बारे में। 2-3 वर्ष पहले मुझे अमेठी यूनिवर्सिटी के टूरिज्म डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और 5-6 स्पीकर रहे होंगे उस दिन उस कार्यक्रम में, और सबने बड़े तन्मयता के साथ, फैक्ट फिगर के साथ टूरिज्म के बारे में जानकारियां शेयर की। बट आज मुझे एक भी जानकारी याद नहीं है। उसी कार्यक्रम में एक वक्ता ने अपने जर्मनी प्रवास का जिक्र किया और कहा कि कैसे उन्होंने जर्मनी में पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने पीएचडी की डिग्री वहाँ से ली और किस तरीके से वो हर वीकेंड में मॉन्यूमेंट्स के आगे खड़े हो जाते थे और वहाँ आने वाले इंडियन टूरिस्ट ग्रुप को मॉन्यूमेंट दिखाया करते थे और इस तरीके से वो अपनी पॉकेट मनी कमाया करते थे। और ये घटना मुझे, ये कहानी मुझे आज भी याद है। कभी भी टाइम कंस्ट्रेंट के कारण आपको ये दुविधा हो, आपको ये अनिर्णय की स्थिति हो कि कहानी को चुना जाए या फैक्ट और फिगर्स को चुना जाए, तो मैं कहूँगा आप हमेशा कहानी को वरीयता दें, कहानी को चुनें, क्योंकि कहानी आपकी स्पीच को इन्हेंस करेगी। कहानी आपको आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करेगी, इंगेज करेगी। और इसीलिए हर बड़ा वक्ता, हर अच्छा वक्ता, हर प्रखर वक्ता अपनी स्पीच में कहानियों का बखूबी उपयोग करते हैं। आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि वो तो बॉर्न स्पीकर है, वो तो नेचुरल स्पीकर है। वास्तव में मेरे विचार से कोई भी बॉर्न स्पीकर या कोई भी नेचुरल स्पीकर नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया होता। हर व्यक्ति यही सीखता है, यही अभ्यास करता है और यही नेचुरल स्पीकर बनता है। बात है आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व की। मैं कक्षा 5 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था ऋषिकेश में, और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मेरे विद्यालय से मेरे प्रधानाचार्य ने मेरा नाम उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दे दिया। मेरे को बड़ा डर लगा कि मैं कैसे जाऊंगा,
कैसे लोगों के बीच बोलूँगा। और फिर भी मैंने तैयारी स्टार्ट की। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अध्यापक थे, सकलानी जी, और मैंने सकलानी जी से अनुरोध करके एक भाषण लिखवाया और मैं उसको याद करने लगा, उसकी प्रैक्टिस करने लगा, अभ्यास करने लगा। और जिस दिन ये भाषण प्रतियोगिता थी, उस दिन मैं तमाम डरों को पीछे छोड़ते हुए मैं मंच पे गया, अपना भाषण दे दिया। सब कुछ सामान्य रहा। मैं घबरा कर गिर नहीं गया, मेरे पैर नहीं कांपे, मुझे शेर ने खा नहीं लिया, सब कुछ सामान्य रहा। बल्कि भाषण के बाद कई अध्यापकों ने, कई अभिभावकों ने, कई विद्यार्थियों ने मुझे शाबाशी भी दी। और एक अध्यापक को तो मेरा भाषण इतना पसंद आया कि वो मुझे अपने साथ फ़ोटो स्टूडियो ले गए और उन्होंने मेरी एक फ़ोटो खिंचवा दी यादगार के रूप में। और वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। ये फ़ोटो जो उन्होंने उस वक्त खिंचवाई। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको अपने जीवन, अपने बालकाल, अपने विद्यार्थी जीवन की एक कहानी आपसे शेयर करी। आपको भी बस इतना ही करना है, अपने बाल्यकाल, अपने विद्यार्थी जीवन, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक कहानी, एक घटना को अपने शब्दों में कहना है। और बस हो गई आपकी स्पीच, हो गई आपकी कहानी तैयार। यदि आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे साथ जुड़ें, मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।